स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर्स ऑफ चैप्टर 3 एंजाइम्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 3 प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू ऑल एंजाइम्स। पहली प्रॉपर्टी, दे ऑल आर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दे आर हाईली सेंसिटिव टू द पीएच। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द राइबो एंजाइम्स। इसका आंसर है राइबो एंजाइम्स आर द एंजाइम्स दैट कंसिस्ट ऑफ द आरएनए एंड आर फाउंड इन द राइबोसोम्स। क्वेश्चन 4 है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम। इसमें आपने बताना है कि एंजाइम्स जो होते हैं उनमें प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन पार्ट होता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स से नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये आर यूजुअली ग्लोबुलर प्रोटीन इन नेचर और इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। आपने इसे बताना है कि एक्टिव साइट इट इज द साइट दैट वेयर द सबस्ट्रेट कैन बाइंड एंड अंडरगो द केमिकल रिएक्शन, और ये जो एक्टिव साइट होती है ये डिजाइंड होती है अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट। क्वेश्चन है फिर व्हाट इज कोफैक्टर। कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड जो कि अटैच होता है और जैसे ही वो एंजाइम के साथ अटैच होगा तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एंजाइम पेप्सिन व्हिच डज नॉट रिक्वायर द कोफैक्टर। अब एंजाइम पेप्सिन जो होता है उसे कोफैक्टर क्यों नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेट में रिलीज होता है, दैट इज द पेप्सिनोजिन। ये पेप्सिनोजिन जो है वो HCl इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू पेप्सिन, दैट्स वाई इसको जो है वो कोई भी कोफैक्टर रिक्वायर्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। ये वो कोफैक्टर होता है जो कि मेटालिक आयंस होता है, इनको हम एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं ये 2 टाइप्स के हैं, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप्स, and they are usually the derivatives of the vitamin. क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द प्रोस्टैटिक ग्रुप। ये वो ग्रुप होता है जो कि कोवेलेंटली अटैच होता है एंजाइम के साथ और ये परमानेंटली अटैच रहते हैं। फिर है आपका व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जो होता है उसमें पहले वो बाइंड करेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन दिस ES कॉम्प्लेक्स जो है वो EP कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा और फाइनली प्रोडक्ट जो है वो एंजाइम से रिलीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द रोल ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि वो जो जब वो उसके साथ अटैच होते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो वो उसकी डिपेंडेंसी ऑफ द एनर्जी पे ख़त्म कर रहे होते हैं, और जब वो ख़त्म हो गई तो एंजाइम जो है वो इजीली सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है लिस्ट द एक्सटर्नल कंडीशंस दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें आपने बता देना है टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है कंपेयर द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम्स ऑफ ह्यूमन एंड थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ये बेसिकली वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग्स और हॉट इन्वायरमेंट पे रहते हैं, तो इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो 70 डिग्री होता है, जबकि ह्यूमंस का जो होता है वो 37 to 38 होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 है डिस्क्राइब द रेंज ऑफ पीएच एट विच द ह्यूमन एंजाइम्स फंक्शन। हर ह्यूमन एंजाइम जो होता है वो एक पर्टिकुलरली पीएच पे वर्क कर रहा होता है जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट आर द एंजाइम इनहिबिटर, नेम द मॉलिक्यूल्स। एंजाइम इनहिबिटर ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज़ को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, और इसके अंदर जो है वो आपने बता देना है साइनाइड, हैवी मेटल्स की सॉल्ट्स और आपके सर्टेन जो है वो मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैटिटिव एंजाइम इनहिबिटर। कंपैटिटिव एंजाइम इनहिबिटर जो है ये एंटीबायोटिक्स के मॉलिक्यूल्स को भी हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, और सेकंड ये लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब द साइनाइड एज ए इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। साइनाइड जो होते हैं ये बेसिकली आपके सेलुलर रिस्पिरेशन के रिएक्शन को जो है वो स्टॉप कर रहे होते हैं, दैट्स वाई आपके सेल्स जो हैं वो रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, उनकी एटीपीज नहीं बन सकती, और आपके जो हार्ट और ब्रेन होता है उसको फॉरन एनर्जी चाहिए होती है 24/7, तो उनकी डेथ होने की वजह से आपकी बॉडी की डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिस्क्राइब द आयंस ऑफ हैवी मेटल एज ए इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। हैवी मेटल्स फॉर एग्जांपल सिल्वर, कॉपर या मरकरी जो होते हैं ये आपके एंजाइम के थायोल ग्रुप यानी कि SH ग्रुप के साथ सल्फाइड ग्रुप के साथ जो है वो बाइंड होते हैं, जिसकी वजह से डाइसल्फाइड ब्रिजेस ब्रेक होते हैं।
जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं ये आपके टर्शियरी और क्वार्टरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। तो एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा और एंजाइम की डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है लिस्ट द डायग्नोस्टिक यूजेस ऑफ एंजाइम। ये आपकी बुक चैप्टर के लास्ट पेज पे गिवन है। इसमें आपने अल्डोलेजेस, केराटिन, गामा जीज, सर्टेन लाइन एंड लाइपेजेस को जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 21 है डिस्क्राइब द वेनम एज एन एंजाइम इनहिबिटर। स्नेक वेनम जो होता है ये आपका एंजाइम इनहिबिशन के तौर पे एक्ट करता है क्योंकि ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को जो है वो इनहिबिट कर रहा होता है। फिर आपके आता है क्वेश्चन नंबर 22 दैट इज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ब्रीफली कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये वो मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन में ऐड कर रहा होता है, वैसे उसके अलावा कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर रहा होता है। फिर आपके पास एक्टिव साइट, ये वो रीजन होता है जिसमें एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को इनटू दी प्रोडक्ट। हॉलो एंजाइम, ये वो एंजाइम होते हैं जो कि एपो एंजाइम जब कोफैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो वो हॉलो एंजाइम कर देते हैं। देन एपो एंजाइम कोफैक्टर के विदाउट के जो रिमेनिंग पार्ट होता है एंजाइम का उसको हम एपो एंजाइम कहते हैं। पेप्सिनोजिन, ये आपके चीफ सेल स्टमक वॉल के रिलीज कर रहे होते हैं और ये इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की। कोफैक्टर, ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है या फिर मेटालिक आयन होता है जो कि आपकी प्रोटीन की एंजाइम की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देन प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये कोवलेंटली बाउंड पार्ट होता है एंजाइम का जो कि अटैच डिटैच नहीं होता। नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एलेक्स्टेरिक एंजाइम, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि सबस्ट्रेट के साथ मॉडिफाई हो जाते हैं और ये इंड्यूस फिट मॉडल को फॉलो करते हैं। देन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते जब तक वो एक्टिवेट ना हो उसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। एंजाइम इनहिबिटर, ये वो फिनोमेना होता है जिसमें एंजाइम अपनी कैटालिटिक रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। रिवर्सिबल इनहिबिशन, ये टेम्परेरी होती है और इसमें जो है वो जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम जो है वो इनहिबिटर लीव कर देता है एंजाइम को। रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटर, ऐसे नॉन इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स जो कि रिवर्सिबल हो सकते हैं उनको हम रिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव एंजाइम्स कहते हैं। इरिवर्सिबल नॉन कंपैटिटिव एंजाइम्स वो होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कर रहे होते हैं रिएक्शन। ट्रांसफेरेजेस, वो एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसफर करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप को। हाइड्रोलाइसिस, जो कि हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइएजेस, जो कि एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड्स को। आइसोमेरेजेस, जो कि एंजाइम्स जो हैं वो एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू इट्स आइसोमर। लाइगेजेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि स्मॉल चेन्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन्स। देन प्रोटीएसेस, जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन कॉज कर रहे होते हैं। लाइपेजेस, जो कि हाइड्रोलिसिस करते हैं लिपिड्स का इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरोल्स। एंड देन कार्बोहाइड्रेसेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। आखिर में हमारे पास आता है न्यूक्लियसेस, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं।